हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज आपका लेक्चर नंबर 8 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर नंबर 3। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम क्लास को बहुत शानदार तरीके से आज ये चैप्टर 3 का आपका लास्ट लेक्चर है और बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को विदा करेंगे, अलविदा कहेंगे और बहुत शानदार से आपको क्वेश्चंस इसमें कराने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि इस क्लास से एक क्वेश्चन आपका पक्का होने वाला है, 3 या 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना और बहुत शानदार तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं उनको समझना और बहुत तरीके से नोट डाउन करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका फॉर्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स इसमें दी गई हैं उनसे आपको लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। मेथड कौन सा आप यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and 1 subtract from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes। अब देखो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। बच्चे एक बात आप ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो उसमें जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसी को हम मान के चलेंगे एक वेरिएबल। वो वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, वो वेरिएबल y भी हो सकता है, वो वेरिएबल z भी हो सकता है। यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स एक फ्रैक्शन की बात की गई है। तो फ्रैक्शन में हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, एक x वेरिएबल, एक y वेरिएबल। उसको हम मानेंगे, बाकायदा उसको हम मानेंगे। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्यार से बहुत शानदार सा सॉल्यूशन। बहुत धीरे धीरे समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी स्लो लगे तो आप 1.2 पे देख सकते हैं, 1.25 पे क्लास को देख सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपको समझ आए आप वैसे क्लास को अटेंड करिए। क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम करना है आपको कि उस फ्रैक्शन को मानना है। क्या मानोगे? लिखोगे लेट, फिर लिखोगे द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। क्या मानेंगे हम? फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मानेंगे। फिर लिखोगे बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, आप देखो यहाँ से अगर x अपॉन वाई आपकी फ्रैक्शन है तो इसमें आपका x न्यूमरेटर होगा, x आपका न्यूमरेटर होगा और y आपका क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपका डिनोमिनेटर होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट आपका रफ का पॉइंट था, समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको। ये आपको फेयर कॉपी पे नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा कि x अपॉन वाई आपकी फ्रैक्शन है। कह रहा कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 हम ऐड कर दें और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन हमारी कितनी हो जाती है? इक्वेशन हमारी, ये पूरा रिजल्ट हमारा 1 हो जाता है, फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती है। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करो तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 एज इट इज़, और ये आपका y माइनस 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई है, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल ये आपका देखो प्लस 1 है ये वाला, ये प्लस 1 जब इधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड में शिफ्ट होगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो -1 पहले से था, एक और -1 आ जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा और ये आपकी बनेगी बहुत प्यारी सी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन को निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इट बिकम्स 1/2। क्या भैया? 1/2 हो जाता है,
1/2 हो जाता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ऐड करते हैं। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें 2x वैल्यू, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और इस y + 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y + 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x + y, राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड जाएगा -1 -y = 1। ये हो जाएगा आपकी बच्ची सेकंड इक्वेशन, बहुत प्यारी सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चा एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर लो। कैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, आइए एक अच्छे से पेज पे समझते हैं। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है बच्चा, एलिमिनेशन का मतलब है भैया हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को। कहने का मतलब है कि जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x - y = -2 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद हमें किसी एक वेरिएबल की, क्योंकि 2 वेरिएबल्स यूज किए गए, एक को एलिमिनेट करके गायब करेंगे तो एक वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, और उस एग्जैक्ट वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, चाहे आप सेकंड में रख देना, सेकंड वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये है आपकी x - y = -2, x - y = -2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x - y = 1, 2x - y = 1। अब आप यहाँ बच्चा एक चीज़ देखो क्या, कि एलिमिनेशन को सॉल्व करते समय हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, कहने का मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब 2 वेरिएबल्स आपके हों, दोनों में से किसी एक वेरिएबल्स की फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन दोनों में कोफिशिएंट सेम हो। कहने का मतलब है कि या तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है ये सेम हो, या फिर y के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है डेट इज नोन एज कोफिशिएंट, वो क्या है आपका। अगर सेम है तो आप सिंपली, अगर सेम साइन है तो आप उसको फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और अगर अपोजिट साइन है तो आप उसको ऐड कर दोगे। कहने का मतलब अगर फर्स्ट वाले वेरिएबल में सपोज इसमें हम x देखें तो ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर y वेरिएबल को हम एलिमिनेट करें तो यहाँ पे ये -1 ये -1, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखो x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका बचेगा -x = -2 -1 आपका हो जाएगा -3। यहाँ से आपकी x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 मिल जाएगी, यहाँ से आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 मिल जाएगी। आपकी इच्छा हो तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना, अब इस x की वैल्यू को किसी एक फर्स्ट या फिर किसी एक सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। क्या लिखोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, x - y = -2, x की वैल्यू 3 है तो 3 - y = -2। यहाँ से -y, ये 3 पॉजिटिव है, राइट हैंड में शिफ्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 -3 -y = आपका -5, और यहाँ से y की फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी y = 5। अब हमने क्वेश्चन में क्या माना था, सबसे पहले माना था कि भैया फ्रैक्शन आपकी x/y है, तो हैंस आपकी रियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हैंस द फ्रैक्शन विल बी
हेंस द फ्रैक्शन विल बी, क्या हो जाएगी बच्चा, डेट इज 3/5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चा, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये भी बहुत प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप एक चीज देखो, पढ़ो सवाल। आप पहले क्वेश्चन लिखा 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस थी, 3 times थी या 3 गुना थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी हो जाएगी सोनू की एज का 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कहने का मतलब कि नूरी और सोनू की उम्र कितनी है, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। सवाल हमसे कह रहा कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, तो इसी को हम मानेंगे भैया कि नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है। लिखेंगे लेट, ओ सॉरी, लिखोगे आप यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज x years, the present age of Noori y years। अब देखो, हमने सोनू की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया है और नूरी की प्रेजेंट एज को y ईयर्स मान लिया है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन क्या बोली गई है। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि 5 years ago। आप ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप के आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस हों और उसमें एगो वर्ड यूज़ किया जाएगा, बिफोर वर्ड यूज़ किया जाएगा, आपका लेटर वर्ड यूज़ किया जाएगा, आफ्टर वर्ड, जब भी इस प्रकार के वर्ड हों तो जब भी आपको एगो देखने को मिले तो आप क्या करोगे, उसकी प्रेजेंट एज से जितने ईयर्स एगो कह रहा है उतने आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब भी बात करेगा बिफोर की, जब भी बात करेगा बिफोर की, तब भी आप उसकी प्रेजेंट एज से उतने ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब भी बात करेगा लेटर की तो उसमें प्रेजेंट एज में आप उतने ईयर्स ऐड कर दोगे। जब भी बात करेगा आफ्टर की तो प्रेजेंट एज में आप उतने ईयर्स ऐड कर दोगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 years ago, 5 years ago का क्या कहने का मतलब है कि 5 साल पहले कौन, नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या थी। तो 5 साल पहले सोनू की आयु x - 5 होगी और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5। अब बोल क्या रहा है, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु का 3 times है। सोनू की आयु क्या है, x - 5, इसका भैया 3 times है किसकी आज एज, आपके नूरी की एज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 इक्वल y - 5। यहाँ से ये हो जाएगा 3x, पॉजिटिव y है ये राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जाएगा नेगेटिव y हो जाएगा -y इक्वल, ये माइनस का 15 है, राइट हैंड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से आपका 10 हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और बहुत प्यारी इक्वेशन है ये। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप देखो सेकंड कंडीशन को पढ़ो। बोल रहा है कि 10 years, कहाँ पे सेकंड कंडीशन है भाई, सेकंड कंडीशन है आपकी ये 10 years लेटर, यहाँ से दूसरी कंडीशन शुरू होती है। तो 10 years लेटर का मतलब है 10 साल बाद। जब भी मैंने बताया आपको कि लेटर वर्ड यूज़ करेगा तो आपको प्रेजेंट एज में उतने ईयर्स ऐड कर देने। कहने का मतलब है कि x में भी आप 10 years ऐड कर दोगे और y में भी आप 10 years ऐड कर दोगे। जब आप 10 years ऐड करोगे, आगे कंडीशन पढ़ोगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है वो 2 गुना होगी सोनू की एज का। सोनू की एज क्या है, सोनू की एज है आपकी x + 10, इसका 2 गुना होगी कौन, नूरी, मतलब y + 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x
प्लस 2 10 20 और ये हो जाएगा y प्लस 10। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और ये 20 पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, सॉरी, कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। ये आपकी रही फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, डेट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। 3x सॉरी इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -10। 2x माइनस वाई इक्वल टू -10, माइनस वाई इक्वल टू -10, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चा इसको सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लिखोगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया हुआ था। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है और बाय लक इसमें आपका कोफिशिएंट y का सेम है, तो सिंपली सेम साइन भी है तो आप इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 3 लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग ऐसे लिख भी सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड किससे, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे आप लैंग्वेज नोट कर सकते हो। या फिर आप अगर मुझे परमिशन दो, अनुमति दो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बहुत शानदार। अभी क्या करिए, आप पूरा फोकस करिए क्वेश्चन को समझने पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए, क्योंकि नोट्स मैं जब आपको दूंगा तो बहुत शानदार होंगे। तो ये आप कोशिश करिए कि समझिए कि चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -10। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इस y के लिए पॉजिटिव साइन माना जाएगा, इस 10 के लिए भी साइन पॉजिटिव माना जाएगा और इस 2x के लिए भी साइन नेगेटिव माना जाएगा। तो 3x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका x बचेगा यहाँ से, ये आपका 0 हो जाएगा कैंसल आउट होके, 10 + 10 आपका 20 हो जाएगा। यहाँ से x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। आप क्या करो, इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन किसी एक में पुट कर दो। आप सेकंड में पुट करने में इंटरेस्टेड हैं, सेकंड में कर दीजिए, फर्स्ट में करने में इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट में कर दीजिए। तो आप सेकंड में जब पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू 20 है, तो 2 × 20 माइनस वाई इक्वल टू -10 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू ये -10, ये 20 × 40 और इधर जाएगा ये माइनस का 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐड करने पे -50। y इज इक्वल आपका 50 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आपकी 50 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी, y की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब बच्चा इसको हाईलाइट किया है फिर भी आपको दिख नहीं रहा, तो दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। अब आप बच्चा यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या हमने माना, क्या था, हमने माना था भैया कि प्रेजेंट एज किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या माना था, और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या माना था। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने माना था x और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी माना था y। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, लिखेंगे हैंस
एक्स बराबर 20, ये है आपकी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। एंड यहाँ पे लिखोगे एंड y बराबर 50, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ऐसे आप इसमें लैंग्वेज ऐड ऑन कर दोगे। और क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो डोंट वरी, आप ये फिक्र मत करिए कि लैंग्वेज क्या लिखनी है, वो सब कुछ मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको लिख के नोट्स देने वाला हूं। तो डोंट वरी, चिंता नहीं करिए, बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें उसमें बताई जाएंगी और ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी कि आप पढ़ के आपको मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में 3 मैं करा देता हूं, 2 आप होमवर्क के लिए कर लेना। बताइए तो ये वाला करवा देता हूं या फिर आपके नेक्स्ट 2 जो रिमेनिंग है उनको करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 करवा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे सॉल्यूशन। द सम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। बच्चे एक चीज ध्यान रखो यहां से कि जब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या, 2 डिजिट नंबर का मतलब है आपका 12 हो गया, आपका 20 हो गया, आपका 50 हो गया, आपका 85 हो गया। दीज आर द 2 डिजिट्स नंबर। ये सब के सब आपके कैसे हैं, ये सब के सब 2 डिजिट नंबर हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या, जैसे मैंने 2 डिजिट नंबर 85 लिखा, तो 85 में एक डिजिट आपका 8 है और एक डिजिट आपका 5 है। प्लीज़ लिसन केयरफुली, एक डिजिट आपका 8 है और एक डिजिट आपका 5 है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं अलग कलर से कि ये आपके बच्चे क्या हैं, ये डिजिट्स हैं। लेकिन अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत प्यार से सुनना कि 85 में बच्चे, 85 में इस 8 का मतलब है आपका 80 और इस 5 का मतलब है आपका 5, और तभी तो होता है भैया 85, क्योंकि इस 8 का मतलब है कि ये 80 है और इस 5 का मतलब है कि ये 5 है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि बच्चे आपके लिए जो यहाँ से आप देखो, क्या देखो कि 85 का मतलब है कि 8 आपका 80 के बराबर है और ये आपका 5 के बराबर है, मतलब यूनिट डिजिट आपका। यहाँ से एक पॉइंट क्या है कि आपका ये 80, ये आपका यूनिट डिजिट है। सॉरी, ये आपका 80 कैसा है, 80 में जो 8 है आपका, ये आपका 10th डिजिट है और जो 5 है आपका, ये आपका यूनिट डिजिट है। एक बच्चा 10th डिजिट है आपका और एक यूनिट डिजिट है। 10th डिजिट का मतलब है कि उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। 85 का सीधा सीधा मतलब है कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 5 ऐड किया गया है। जैसे मैं 15 की बात करूं तो इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है और 5 ऐसे ऐसे। सपोज 23 की आप बात करते हैं तो 23 में 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 3 को ऐड किया गया है। आई होप इस पूरे जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी वो आप समझ पाए होंगे। मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जो 10th डिजिट होता है उसको हमेशा 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया होता है और जो आपका यूनिट डिजिट होता है उसको हमेशा भैया उसको, सॉरी कोई बात नहीं है, फिर से इरेज कर देता हूँ। ओ सॉरी, अब देखो बाबू एक चीज यहाँ पे देखो आप, क्या तो आप क्वेश्चन को अगर करना शुरू करें यहाँ से तो लिखोगे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो लिखोगे लेट
द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की बात करते हैं या फिर ऐसे ही द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इस इतना 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा नंबर ही फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है। तो ये मान के चलो आप कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप इसको y मान के चलो, या सेकेंड डिजिट आपका क्या हो जाएगा उसको आप y मान के चलो। एक डिजिट आपका x है, एक डिजिट आपका y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कि डिजिट्स का सम कितना कह रहा है। डिजिट का सम आपको बोल रहा है कि आपका डिजिट का सम 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये बच्चे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर क्या बोल रहा, फिर क्वेश्चन बोल रहा कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। दिस नंबर का मतलब क्या है, जब भी हम नंबर की बात करेंगे और डिजिट की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब भी हम इसको नंबर लिखेंगे, जब भी हम इसको नंबर लिखेंगे तो इसको 10y प्लस एक्स लिखेंगे और इसका जो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा वो होगा 10x प्लस वाई। तो यहां से अच्छा एक शानदार और अच्छी चीज़ लिख लो, क्या इसको यार इरेज ही कर देता हूँ अच्छे से, बहुत तरीके से लिख लेता हूँ चीज़ें। ये साला क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको अभी यहां से पता चलेगा क्या कि बच्चे इस सवाल को समझने से पहले कुछ चीज़ें आप जानो समझो। क्या कि जब भी हम बात करेंगे कि कोई एक नंबर है, सपोज हमने कह दिया कि एक नंबर है आपका 85, इस 85 में आपको 2 डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, एक डिजिट आपका 8 है, एक डिजिट आपका 5 है। इस 8 जो डिजिट 8 है इसको हम बोलते हैं कि ये भैया 10th डिजिट है, और इस 5 को क्या बोलते हैं कि ये आपका यूनिट डिजिट है। एक आपका 10th डिजिट होता है, एक आपका यूनिट डिजिट होता है। 10th डिजिट का मतलब होता है कि इस 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया होता है और इसमें यूनिट डिजिट को ऐड किया गया होता है, तभी जाके हमारा एक नंबर बनता है। तो जब ये डिजिट्स की बात करेंगे तो डिजिट्स आपके 8 और 5 हैं, लेकिन नंबर जो है वो आपका 85 है। कैसे बना, 10 के साथ 10th प्लेस वाले नंबर को 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे। बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है और उसके जो डिजिट्स हैं, सपोज मैंने एक नंबर लिया आपके लिए 85, तो 85 में एक डिजिट 8 है, एक डिजिट आपका 5 है, तो इसमें 8 प्लस 5 का जो सम है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ है। अब देखो उसके बाद एक चीज़ और क्या बोला है क्वेश्चन ने, फिर नेक्स्ट पढ़ो आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ोगे तो फिर लिखा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा भैया, जैसे हमने 85 नंबर लिया था तो ये 85 नंबर की बात कर रहा, मतलब 8 × 10 प्लस 5 की बात कर रहा, इस नंबर की बात कर रहा। वो क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। वो किसके इक्वल है, वो है नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। उनके डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दो। कहने का मतलब है कि जैसे 85 आपका लिखा हुआ है तो 85 में एक डिजिट आपका 8 है, एक डिजिट आपका 5 है, ये आपका 10th डिजिट है और ये आपका यूनिट डिजिट है। तो इसको ऑर्डर ही चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि इस 5 को 10th प्लेस पे रख दो और इस 8 को यूनिट डिजिट पे प्लेस पे रख दो, तो आपका ये जो नंबर बनेगा ये आपका रिवर्सिंग नंबर होगा।
उस नंबर का रिवर्स हो जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा। अब तो जब भी अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, क्वेश्चन फाइनली क्या बोल रहा कि उस नंबर को आप फाइंड करो कि वो नंबर कौन सा है। तो जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप जो भी फाइंड करने को कहे उसी को मान लेंगे, लिखेंगे। अब देखो 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 1 डिजिट आपका यूनिट होगा और एक आपका 10th डिजिट होगा। तो लिखोगे लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड 10th डिजिट बी आपका वाई हो जाएगा। 10th डिजिट आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब यहां से तो नंबर क्या बनेगा जाके आपका, तो नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे नंबर क्या हो जाएगा आपका। अगर नंबर एक्स वाई के अकॉर्डिंग लिखे हम तो नंबर आपका हो जाएगा 10y + x। अभी मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसका जो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिंग नंबर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10x + y। इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, किसका, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स। पहली जो लाइन है वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले इसको लिखेंगे। तो डिजिट्स क्या है, एक है x एक है y, इसका सम आपका कितना है, ये है 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब आप सेकंड लाइन को पढ़ेंगे तो लिखा है, सेकंड लाइन क्या लिखी है, ये लिखी हुई है आपकी आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब इस नंबर का कौन सा नंबर, ये नंबर जो आपका है इस नंबर का 9 टाइम्स 10y + x का 9 टाइम्स इक्वल है किसके, द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब 2 टाइम्स है किसका, 10x + y का रिवर्सिंग नंबर का। तो 9 × 10 आपका हो जाएगा 90y + 9x। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 10 = 20x + 2y। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 90y और 2y सब्ट्रैक्ट होके आपका 88y और ये हो जाएगा आपका 11x। तो यहाँ से x/y आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88/11। तो ये हो जाएगा 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88। तो हो जाएगा 8/1 = x/y। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो, सॉरी, आपकी जो x की वैल्यू है यहाँ से वो आपकी 8 है और आपकी जो y की वैल्यू है यहाँ से वो कितनी है, आपकी 1 है। लिखोगे हैंस x = 8 y = 1। जो आपका नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 1 + 8, ये हो जाएगा आपका 18 और यही हो जाएगा आपका बच्चा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रख लीजिए, आप ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाता है तो आपका ये भाई जिंदा है, बिल्कुल सॉल्यूशन आपके लिए लाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे और आपके कमेंट को हम ना देखें और उस पर वर्क ना करें तो ये हमारी नादानी होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हम पढ़ें, समझें और उससे एक जेन्युइन जो कंटेंट दिया जा सकता है उसको हम दें। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा। लेकिन कोशिश करिए, बहुत इजी हो जाएंगे। आप सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।